फोटोसिंथेसिस। अगर अब फोटोसिंथेसिस की हम बात करें बेटा, तो कोई बता सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, उन रॉ मटेरियल का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? कभी सोचा है किसी ने कि लाइट और क्लोरोफिल करती क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले मेरे। कितने लोगों को लगता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो डे की साइड, डे टाइम में होती है, या फोटोसिंथेसिस डे एंड नाइट दोनों में होती है, या फोटो डे में होते? नाइट में सनलाइट नहीं होती तो हो ही नहीं पाएगी है। अच्छा। हाँ, बताओ। क्या है अपार्ट फ्रॉम? तो ये तो कह रहे थे फोर सोर्सेज बताने। अनिकेत, क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? यही? कि भेजा तो, एक मिनट रुको, क्वेश्चन भेजा इनने। अब अभी देख रहे, अभी देख रहे, हम क्वेश्चन देख ले तब बोले, ऐसे नहीं मैं कोई बात बोलता हूँ। अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नेम फोर अदर रॉ मटेरियल विच आर नीडेड बाय द प्लांट। भाई साहब, अनिकेत, बेटा यहाँ फोटोसिंथेसिस कहाँ मेंशन है? अनिकेत, हेलो, यहाँ फोटोसिंथेसिस कहाँ मेंशन है भैया? अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है यहाँ पे? ऐसा थोड़ी ना है। कह रहा आप पार्ट, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं फिर। एक्चुअल टॉपिक फोटोसिंथेसिस नहीं है अनिकेत। हाँ अनिकेत, सुनाई पड़ा मुझे? नहीं, बस यही तो तुम लोग मालूम नहीं। आपके टॉपिक का नाम फोटोसिंथेसिस नहीं है। आपके टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नेम फोर अदर रॉ मटेरियल विच आर नीडेड बाय द प्लांट। बहुत सारे हैं, जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, बहुत सारे हैं। ठीक है, समझ में आया निकेत? ओके, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले तो आपको बता दें, जिन लोगों को लगता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे की प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डे एंड नाइट बोथ। यानी जो फोटोसिंथेसिस की साइकिल है वो 24 आवर्स की साइकिल है। यानी फोटोसिंथेसिस डे एंड नाइट दोनों में मिला करके कंप्लीट होती है। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में एक होता है लाइट फेज और एक होता है डार्क फेज। एक होता है लाइट फेज और एक होता है डार्क फेज। लाइट फेज मतलब ये
होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये कब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। यानी फोटोसिंथेसिस की जो पूरी रिएक्शन है वो 24 आवर की है, और इस पूरी 24 आवर की जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो डे में भी होती है और नाइट में। पूरी रिएक्शन होने के लिए डे एंड नाइट, मतलब लाइट की प्रेजेंस और लाइट की एब्सेंस दोनों जरूरी है। तो अब कोई अगर फोटोसिंथेसिस पूछे तो फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन होने में ये 24 आवर्स की साइकिल होती है, यानी डे एंड नाइट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का वो पार्ट जो लाइट की प्रेजेंस में होता है उसको हम लाइट फेज या लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट फेज या लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और डार्क फेज को हम क्या बोलते हैं? डार्क फेज या डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट फेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, डार्क फेज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। कितने लोगों को समझ में आया? चलिए, हाँ अभी बताएंगे बेटा, टेंशन ना लो बिल्कुल। तो चलिए, अब हम पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की, रिएक्शन की। रिएक्शन क्या होती है कल हमने बता दी थी आपको। रिएक्शन चलो हम साइड में लिखे भी दे रहे हैं, अभी लिख देंगे, चलो उसके बाद में। चलो, ये क्या है बेटा? लीड। ठीक है, दिस वन इज सन। तो रॉ मटेरियल लिख रहे हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर एंड CO2। देखिए, अब आपको मालूम है कि प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है? तो प्लांट के पास बेटा क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है? एक्चुअली दिस क्लोरोफिल ट्रैप द लाइट एनर्जी। यहां पर लिख दे, इस क्लोरोफिल का काम क्या है? ट्रैप द लाइट एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट ट्रैप लाइट एनर्जी with the help of chlorophyll, with the help of chlorophyll, and this chlorophyll convert this light energy into chemical energy। यानी जो प्लांट है, प्लांट की लीफ के पास जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल का मेन वर्क है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। कहां से आ रही है लाइट एनर्जी? इस सन से आ रही है। किसने ट्रैप किया? क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, और क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी। अगर हम फाइनली देखें तो लाइट एनर्जी का काम खत्म, क्लोरोफिल का काम खत्म। यानी क्लोरोफिल का सिर्फ इतना सा काम है कि जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करना। उसको क्या करना? ट्रैप करना, और ट्रैप करने के बाद उसको किसमें कन्वर्ट कर देना? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब देखिए इस केमिकल एनर्जी का होगा क्या। अब आपको मालूम है कि प्लांट ने रूट के थ्रू वाटर एब्सॉर्ब कर रखा था, हाँ है ना? तो एक्चुअली दिस केमिकल एनर्जी स्प्लिट दिस वाटर मॉलिक्यूल। और अगर आप कंडीशन देखो तो इलेक्ट्रोलिसिस जैसे थी, और यहां पर यानी फोटोलिसिस होने जा रही है। क्या होने जा रही है? फोटोलिसिस, क्योंकि ये लाइट एनर्जी ही तो है। मेरी आवाज अटक रही है बेटा। अब भी अटक रही है खन्ना जी?
हाँ विनायक, अरे यार वो मेरा ये हेडफोन डिस्चार्ज हो गया यार, तो इसका माइक यूज करें, कोई नहीं, चलो चमक करके बोलेंगे। तो क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को ट्रैक किया, इस क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ये केमिकल एनर्जी इस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है, और जब ये स्प्लिट करती है तो यहां पर बनता है बेटा 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2। क्या बनता है? हाफ O2। जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं ये हाफ O2 का क्या मतलब है, सिर्फ बैलेंसिंग के लिए है। अब देखो O2 लिखो और यहां पर हाफ लिख दो तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए कर दिया कि 2H पॉजिटिव और हाफ O2। हाँ, H और O अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होती है, इसलिए हमने O2 लिखा है। अच्छा बेटा, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, कोई एक ही थोड़ी ना होगा। हाँ, लेकिन वो बेटा आयनिक फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो भी रिएक्शन करेगा आगे, और ये भी तुरंत O2 में कन्वर्ट नहीं होता, थोड़ी देर बाद होता है। तो ऐसे बेटा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब एक्चुअली अगर हम देखें तो ये कौन सा फेज चल रहा है? लाइट फेज चल रहा है। और लाइट फेज में क्या हुआ? लाइट फेज में प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करके केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती है। अब स्प्लिट हुआ तो बेटा ये ऑक्सीजन बनी, इस ऑक्सीजन को प्लांट स्टोमेटा के थ्रू, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? O2 रिलीज कर देते हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस देते हैं? CO2 लेते हैं। तो डे टाइम में और क्या होगा बेटा? डे टाइम में प्लांट इन्वायरमेंट से CO2 को एब्सॉर्ब भी करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? CO2 को एब्सॉर्ब भी करते रहेंगे। इसका मतलब अब डे टाइम में क्या क्या हो रहा है, अगर देखिए आप, डे टाइम में 3 वर्क हो रहे हैं, या 3 से ज्यादा हो रहे हैं, चलो हम वर्क को नंबर ना दें, हम बोले फॉलोइंग वर्क हो रहे हैं। लाइट फेज में प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर रहा है, और केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिटिंग कर रही है। यानी पहला वर्क हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या हुई? वाटर की स्प्लिटिंग हुई। और क्या हुआ? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। तो अगर आप देखो तो लाइट फेज में, वो तो बेटा जाहिर सी बात है स्प्लिटिंग ऑफ H2O तभी हो सकती है जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। चलो ये भी लिख लो, यहां पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो लाइट फेज में क्या क्या हुआ बेटा? प्लांट ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की, ऑक्सीजन को रिलीज किया, और CO2 को एब्जॉर्ब किया। सिर्फ इतना ही लाइट फेज में होता है, क्योंकि ये सब कुछ बेटा लाइट की प्रेजेंस में हो रहा था, सिर्फ इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? लाइट फेज बोल दिया। क्या बोल दिया? लाइट फेज। कितने लोगों को समझ में आया? अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। देखो, सन निकला हुआ है,
जो लोगों ने हमसे पूछा है दोबारा से बताइए, वो लोग कॉन्वर्सेशन में रहे प्रॉपर। सन है कि नहीं है? इस सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा? ट्रैप कर लिया क्लोरोफिल ने। अब ये क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? सिर्फ विनायक को और सुरभि सुंदरम को बोलने दो, बाकी सबको आ गया ना समझ में? तो बेटा उन लोगों को बोलो तो उनको जल्दी समझ आ जाएगा, थोड़ा उन्हीं को डाउट है थोड़ा सा, तो क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी में। अच्छा, प्लांट ने बेटा सॉइल से रूट के थ्रू वाटर एब्सॉर्ब किया होगा या नहीं होगा? तो ये वाटर मॉलिक्यूल था। अब ये केमिकल एनर्जी करेगी क्या? इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल। और अगर वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2H पॉजिटिव और हाफ O2 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अब ये बताओ, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में O2 का कोई यूज होता है क्या? नो सर। तो इस O2 को प्लांट क्या करेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में O2 का यूज होता है। होता है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में O2 का कोई यूज है? तो जितना पूछे उतना बताओ। कोई यूज नहीं है, तो जब यूज नहीं है तो इस O2 को प्लांट क्या कर देगा बेटा? रिलीज कर देगा। हाँ या ना? अब डे टाइम में और क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी चाहिए। क्या चाहिए? तो प्लांट किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को। किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को। तो हमने कहा कि ये जो सारा फेज था, कौन सा फेज था? लाइट फेज था। कौन सा फेज था? लाइट फेज। तो हमने आपको फिर दोबारा से ये बताया कि अब अगर हमसे लिखने को आ जाए कि लाइट फेज में क्या क्या होता है, तो हमने बताया कि लाइट फेज में सबसे पहले क्या हुआ? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया किसने? क्लोरोफिल ने। इस क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी में। एक काम हो गया। फिर क्या हुआ? दूसरा काम, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई या नहीं हुई? तीसरा काम, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी उसको रिलीज किया कि नहीं किया? और चौथा काम, इन्वायरमेंट से CO2 एब्सॉर्ब की कि नहीं की? यानी इतना काम लाइट फेज में होता है। कितने लोगों को समझ में आया? अगर अभी भी ना आया तो आप मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट हो तो। हाँ। हाँ। सनलाइट के बाद समझ में नहीं आया? तुम क्या चले गए थे क्या अभी? अब कोई नहीं बोलेगा सिवाय सुरभि सुंदरम के। क्लियर? क्लियर? अगर और किसी को डाउट हो तो बताए। और किसी को कोई डाउट? पूछ लें। अनिकेत, केशव,
केशव, हर्ष, शगुन, अनुष्का, रितिका, रेतिका, कुशाग्र, सृजन, महिमा, विनायक, यश गुप्ता, अभी हाइड्रोजन जाएगा, वो तुम टेंशन लो, जो हमने नहीं बताया वो तो अभी जाने दो, जितना हमने बताया उतना पूछो। रितिका, चलो अब कोई नहीं बोलेगा सिवाय सुरभि सुंदरम के। हाँ जी सुरभि सुंदरम जी, जरा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जरा कैमरा ऑन कर लो अपना, ऑन हुआ? सुरभित, कैमरा ऑन करो। ओके सर बोल रहे हो, ऑन नहीं कर रहा। भाई साहब उनका कैमरा नहीं है तो बंद हो जाती है, अब नहीं बंद होगी, हम अपनी वीडियो टैप कर देंगे अभी। अब तो नहीं बंद हो रही मेरी वीडियो। चलो चलो सुरभित माइक ऑन तो कर लो भैया। चलो कहां से, नहीं यहां से समझ में नहीं आया। क्लोरोफिल का काम बताओ क्या होता है। तो लीव्स ग्रीन दिखती है, और कुछ काम होता है? होता है। अच्छा ये तो होता ही, और उससे पहले और कुछ होता है? होता है। क्लोरोफिल का काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। क्या होता है? ट्रैप का मतलब समझते हो? एब्जॉर्ब करना। तो इसका मतलब कि प्लांट लाइट एनर्जी को किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? सनलाइट की हेल्प से। हमने पूछा प्लांट सनलाइट को किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्लोरोफिल। यही बताया अभी हमने कि ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कर लिया एब्जॉर्ब? हाँ अरे सनलाइट की हेल्प में मतलब किसको ट्रैप करेगा ये बताओ, लाइट एनर्जी को कि सनलाइट को? और लाइट एनर्जी अलग बात है। अरे सनलाइट और लाइट एनर्जी एक ही बात है। सनलाइट या लाइट एनर्जी, उसको किसने एब्जॉर्ब किया? तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? तो अब बताओ क्या हुआ, अभी मैं क्या बताया? ट्रैप कर लिया। अब क्लोरोफिल सनलाइट का करेगा क्या ये बताओ? केमिकल चेंज या केमिकल? अच्छा तो मतलब अब दोबारा क्या हुआ कि क्लोरोफिल ने जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? फिर से बताओ क्या हुआ। हो गई, किसने करी? क्लोरोफिल। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, इस केमिकल एनर्जी को यूज करो इस वाटर मॉलिक्यूल के तोड़ने में। तोड़ा? तो इस केमिकल एनर्जी से इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं?
ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो H पॉजिटिव और O2 बनेगा या नहीं बनेगा? तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ये बनेगा, ये कोई डाउट आउट तो नहीं है कि क्यों बनेगा? तो H बन गया और O2 बन गया, बन गया। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में O2 का यूज होता है। O2 रिलीज कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? तो प्लांट ने रिलीज कर दी O2। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक गैस यूज होती है जो चाहिए होती है, कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमने कहा कि यहां CO2 स्टोमेटा के थ्रू प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? हाँ, ये क्या बनी हुई है बेटा? तो लीफ ने एब्जॉर्ब किया। कोई दिक्कत तुम्हें? तो अब हमने कहा कि लाइफ फेज में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था बताओ? ट्रैप। फिर वो किस में कन्वर्ट हुई? वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी। अच्छा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर इस केमिकल एनर्जी ने क्या किया? हम्म केमिकल एनर्जी H2O में स्प्लिट हो गई। ये केमिकल एनर्जी ने हाँ, किसने? केमिकल एनर्जी ने। नहीं नहीं, एक बार ध्यान से देखो बेटा, केमिकल एनर्जी कहां स्प्लिट हुई? केमिकल एनर्जी ने H2O को स्प्लिट किया। क्या हुआ? किसमें स्प्लिट किया? पॉजिटिव। और प्लांट को फोटोसिंथेसिस में O2 की जरूरत होती है। और कुछ प्लांट को जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में? और कोई जरूरत नहीं होती? अच्छा, नहीं, वो तो हम यूज ही कर रहे हैं। और कुछ दिख रहा है डायग्राम में? ये नहीं दिख रहा? तो CO2 प्लांट को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे नहीं करेंगे? ये सब कुछ कब कर रहे हैं? लाइट की प्रेजेंस में। जरा एक बार बताओ फिर से क्या क्या हुआ? हमें पूरा सही से बताओ। ऐसा हिंदी में बोल रहे हो तो हिंदी में सही बताओ, इंग्लिश में तो नहीं पूछ रहे। तो सही से बताओ। हाँ, सबसे पहले क्या हुआ? किसने करी? अच्छा, फिर क्या हुआ? क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। रुक जाओ। क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई? अच्छा, चलो ठीक। फिर क्या हुआ? फिर केमिकल एनर्जी स्प्लिट हो गई या केमिकल एनर्जी ने वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया? H2O स्प्लिट हुआ केमिकल एनर्जी में ना, केमिकल एनर्जी ने वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया। केमिकल एनर्जी ने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा। तोड़ा किसमें?
और आप देखो इस O2 का क्या होगा, क्यों, इसका कोई काम ही नहीं। और कुछ क्या हुआ, तुम कुछ खा रहे हो क्या? अच्छा तो बताओ और क्या हुआ। CO2 फिर लीफ पे गई, मतलब CO2 को प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसी बात पे एक बार फिर से बताओ क्या क्या हुआ। हाँ किसने की, क्लोरोफिल ने। फिर क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, केमिकल एनर्जी कहां से आई है, किसने कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, क्लोरोफिल ने। फिर क्या हुआ, किस, नहीं H2O को किसने स्प्लिट, H2O को किसने स्प्लिट किया। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, क्यों, तो फिर और क्या हुआ, समझ में आ गया तुम्हें अब, अभी भी कोई डाउट, किसी के मन में और कोई डाउट, याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे हैं? तो ये कौन सा लाइट फेज हो गया है, इंग्लिश में बताएं क्या हम इसको एक बार फिर। अनिकेत चलो क्या बताए दे रहे हैं, इंग्लिश में बताए दे रहे हैं। In light energy, plant absorbs sunlight with the help of chlorophyll and convert it into the chemical energy. This chemical energy is split the water molecule and form 2s positive and half O2. Actually, there is no need of O2, so this O2 is released by the plant. In the light phase, plant also absorbs CO2 from the atmosphere. तो लाइट फेज में ये होता है। आगे बढ़े क्या, हाँ बेटा, अच्छा सही है, सुरभित को थैंक यू बोलो तुम लोग। चलो बेटा नेक्स्ट देखो आया डार्क फेज, क्या आया, डार्क फेज। देखो डार्क फेज में क्या होगा, प्लांट ने डे टाइम में वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर करके क्या इकट्ठे किए बेटा, लार्ज नंबर ऑफ एच आयन। मतलब ऐसे हम अब एक्स एच पॉजिटिव लिख रहे हैं, जो बहुत सारे इकट्ठे किए ना, एक ही थोड़े ना टूटेगा, मिलियंस टूटेंगे वाटर, कितने टूटेंगे, मिलियंस। और प्लांट ने डे टाइम में और क्या कलेक्ट किया है, CO2। तो जानते हो नाइट में क्या होगा, इस CO2 के साथ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा। और एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जब किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं। तो इसका मतलब किसका रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका रिडक्शन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, तो बस डार्क फेज में इतना सा होता है कि इन डार्क फेज there is a reduction of CO2 is occur by the H ion and form C6H12O6। रिएक्शन भी तो यही है, O2 बनता है और C6H12O6 यही तो बनता है। तो रिएक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, 6CO2 plus 6H2O gives us C6
H12O6 प्लस 6O2। कितने लोग समझ में आया बेटा? तो डार्क फेज में देखो क्या हुआ, डार्क फेज में सिर्फ और सिर्फ CO2 का रिडक्शन हुआ। डार्क फेज में क्या हुआ, ओनली द रिडक्शन ऑफ CO2 विद द हेल्प ऑफ H ion, एंड बाय द रिडक्शन the food is formed, that is the glucose, that is the C6H12O6। photosynthesis finished। जो बच्चा कौन रो रहा, पहले या तो बच्चे की आवाज सुनवा दो हमें या अपनी। हाँ बताओ क्या, कौन बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही। डे टाइम में सिर्फ कलेक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है? कलेक्शन। फूड का फॉर्म हो रहा है डार्क फेज में। अब एक क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सब में सेम नहीं होती, लेकिन ये जो प्रोसेस पढ़ा रहे हैं ये मोस्ट ऑफ द प्लांट में होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मोस्ट ऑफ द प्लांट में यही होती है। एक प्लांट होते हैं कैम प्लांट, उनमें क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होती है, लेकिन उससे आपका कोई मतलब नहीं है, बाकी सब में सेम यही होती है। भैया लोग समझ में आया? सुरभित सुंदरम जी, सुरभित। अरे तुम डरना नहीं बिल्कुल भी, कतई भी, कि जो लोग क्या सोच रहे होंगे, सोचे सोचे कोई। और इस समय कर क्या सकता कोई किसी का, हम भी ऑनलाइन तुम भी ऑनलाइन, क्यों? सही बात है ना? यहाँ तो शकल भी नहीं दिखती हमारी शकल के अलावा। तो आई थिंक सो फोटोसिंथेसिस सबको क्लियर हो गई होगी अब। अच्छा क्लियर हो गई तो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये पूछा जाता है, हालांकि अभी हमने नहीं बताया है, लेकिन अब आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो आंसर तो देना लाजमी है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उस ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? बताओ। अरे एक तो सोर्स खाली वाटर हुआ बेटा, लाइट एनर्जी से क्या मतलब? वो तो तोड़ रही है, लेकिन आता कहां से? वाटर से ना। केमिकल एनर्जी कैसे हो सकती है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इस समय आप पढ़ रहे हो बेटा? अनिकेत, पढ़ रहे हो ना? तो इस समय पढ़ने में आपकी कौन कौन हेल्प कर रहा है? आपका मोबाइल और हम। अब तुम कहो कि नहीं सर वो मोबाइल भी पढ़ा सकता है हमें, अब कंडीशनली लेना जो हम बात कर रहे हैं। चलो तुम्हारा मोबाइल है, तुम इससे पढ़ लो, हम चुप हो जा रहे हैं, पढ़ के दिखाओ। पढ़ो, पढ़ सकते हो? तो मोबाइल जरूरी है, लेकिन मेन कौन जरूरी है? हम। केमिकल एनर्जी आपके पास हो, तो केमिकल एनर्जी हमने इसीलिए। हाँ बेटा। मोबाइल नहीं होगा तो हम किस काम के? हम तो बेटा ऐसे ज्ञान बांट सकते हैं, मोबाइल। हाँ ऑफलाइन क्लास है तो मेरा होना कंपलसरी है। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे, हम कहीं की बात करें, मेरा होना कंपलसरी है। ऐसे ही बेटा ये तुम, चलो हम तुम्हारी बात मान ले, चलो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, चलो रिलीज करो O2, करो रिलीज। चलो हम तुम्हें NaCl दे रहे हैं, चलो तुम्हारे पास केमिकल एनर्जी है, रिलीज करो O2। चलो अच्छा एक बार बताओ, केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? वो क्योंकि कंपाउंड को तोड़ रही थी इसीलिए हमने उसको केमिकल एनर्जी बोला, बाकी कुछ नहीं है वो। सोर्स का मतलब होता है किससे मिलता है। तुम्हें तुम्हें इस समय जो नॉलेज मिल रही है वो फोन से मिल रही है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो अनिकेत, तुम्हें जो नॉलेज मिल रही है वो फोन दे रहा है कि हम दे रहे हैं? तो नहीं बोलो कि फोन फोन दे रहा है।
इसका मतलब कि अगर फोन ना हो तो मेरे पास नॉलेज नहीं है। समझ में आया? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें तुम बहस करते रहो और मैं बहस करता रहूंगा। सोर्स का मतलब क्या होता, तुम्हें पैसा कहां से मिलता है? नहीं, तुम्हें पैसा कहां से मिलता है, ये बताओ। तुम्हारे पापा फीस देते हैं ना? कौन फीस देता है तुम्हें? नहीं, बोलो जाके कि नहीं सर आपकी फीस मेरे पापा नहीं भरते, पापा जहां आपका जो भी बिजनेस हो या जो भी कहीं पर अगर सर्विस करते तो वो भरते हैं। भरते तो आपके पापा है ना, मेन सोर्स में कौन है? आपके पापा। वैसे यहां पर वाटर जो है वो मेन सोर्स है ऑक्सीजन का। बहस करने के लिए बेटा कुछ भी करते रहो, कोई अंत नहीं है बहस का। चलो, किसी को डाउट हो बताओ आप। चलो चलो ओके बेटा, जिसकी फीस जमा नहीं है वो फीस सबमिट करा दे मेरी। ठीक है, कल मिलेंगे, चलिए।